कार्रवाई के लिए हमें सड़क पे आकर ही हमारी बात को सुना जाएगा। तो मैं अपील करूंगा सरकार से कि अगर एक पक्ष दिखा के दूसरे पे कार्रवाई नहीं की गई तो मुझे लगता फिर हमें कुछ ना कुछ आने वाला जो कल है कुछ ना कुछ हम बड़ा करेंगे। हमने इस मुद्दे के ऊपर जाके हमने एसएचओ साहब से ये बात की और वहाँ पे ये बात कंप्लेनेंट हमारे ड्राइवर ने जब ये बात सामने बताई तो उन्होंने वहाँ पे एफआईआर रजिस्टर की है और किसी पे पर्चा लगता है, चाहे वो पटवारी है, चाहे वो गिरदौर है, चाहे वो उसी टाइम उसको सस्पेंड किया जाता है, उसी टाइम उसको तत्काल नौकरी से हटा दिया जाता है। तो एक तरफ एफआईआर लॉन्च है वीडियो पे, वहां क्या कार्रवाई की कि एक एसडीपीओ और एक जेकेएस अफसर के बारे में ये एक पिक्चर बनाई जा रही है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्टर ड्राइवर है उसके ऊपर जो एक बदसलूकी की गई और उनके साथ एक गलत व्यवहार किया गया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक सामने नजर नहीं आई है। हम चाहते हैं कि उस पर इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए और उसकी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो ये हादसा हुआ है ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के पास, ड्राइवर परसों का हादसा हुआ था, तो हमारे पास जब ड्राइवर आए हैं तो हमने उनसे पूरी वार्तालाप की और उन्होंने हमें ब्रीफ किया कि क्या क्या बातें हुई। और हमें इन चीज़ों से ये समझ आ रहा है कि हमारे कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टर्स को एक अनसुना किया जा रहा है और हमारी जो दुर्दशा हो रही है वो आज की डेट में हमें सकता है कि जम्मू कश्मीर में हमारे ड्राइवर्स क्लीनर्स को आज आवाज़ उठाने के लिए उनको कोई ना कोई एसोसिएशन कहीं ना कहीं हमारी ज़रूरत है। और ऑल जे एंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन कई सालों से ट्रांसपोर्टर्स के मुद्दे उठा के आ रही है और आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी। हमने इस मुद्दे के ऊपर जाके हमने एसएचओ साहब से ये बात की और वहाँ पे ये बात कंप्लेनेंट हमारे ड्राइवर ने जब ये बात सामने बताई तो उन्होंने वहाँ पे एफआईआर रजिस्टर की है और आने वाले समय में हमने इस इन्वेस्टिगेशन को पुरजोर अपना, जो हम चाहते हैं कि इसकी कड़ी से कड़ी इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। और इसके दो पहलू हैं, ना कि सिर्फ जो हमें मीडिया में देखने को आया कि एक एसडीपीओ और एक जेकेएस अफसर के बारे में ये एक पिक्चर बनाई जा रही है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्टर ड्राइवर है उसके ऊपर जो एक बदसलूकी की गई और उनके साथ एक गलत व्यवहार किया गया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक सामने नजर नहीं आई है। हम चाहते हैं कि उस पर इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए और उसकी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए मैम, जैसा कल एफआईआर के लिए भी हमें वेट करना पड़ा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। लेकिन कल जो हमारी मीटिंग थी, हमने सभी ने अपील की है सरकार से मीडिया चैनलों द्वारा, क्योंकि अगर आगे की कार्रवाई के लिए हमें सड़क पे आकर ही हमारी बात को सुना जाएगा। तो मैं अपील करूंगा सरकार से कि अगर एक पक्ष दिखा के दूसरे पे कार्रवाई नहीं की गई तो मुझे लगता फिर हमें कुछ ना कुछ आने वाला जो कल है कुछ ना कुछ हम बड़ा करेंगे, जिससे सरकार को भी और खासकर मैं एसएसपी जो हमारे एसएसपी जोगिंदर जी हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा। खासकर अगर एक देखिए मैम, जैसा मैंने पहले कहा कि आप ड्राइवर को ड्राइवर ये कीड़ा मकोड़ा मत समझिए, क्योंकि ऑल जे एंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर का हिस्सा है और हमारा वो परिवार के लोग हैं वो। और जैसा मैंने कहा है कि हम कल तक हम वेट कर रहे हैं। एक एक तरफ कार्रवाई हुई और दूसरी तरफ एफआईआर लॉन्च हुई है, वो अपनी मनमर्जी से वो नौकरी कर रहा है, उस पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। आप देखिए, अगर कहीं किसी पे पर्चा लगता है, चाहे वो पटवारी है, चाहे वो गिरदौर है, चाहे वो उसी टाइम उसको सस्पेंड किया जाता है, उसी टाइम उसको तत्काल नौकरी से हटा दिया जाता है। तो एक तरफ एफआईआर लॉन्च है वीडियो पे, वहां क्या कार्रवाई की आप लोगों ने? तो उसी का हम, आप देखिए आपके चैनलों द्वारा हम सुबह से जो दूसरी वीडियो, खासकर जो ड्राइवर के साथ जो भी वीडियो सामने किया, उसमें बदतमीजी की, इसको मारा गया, उसको खींचा गया, वो आज आया। मुझे वो भी हमें खुशी है कि वो कम से कम ये चीज़ सामने मीडिया ने लाई, और मैं खासकर मीडिया का बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोग भी जरा कुछ चैनल मैंने देखे वो एक ही साइड दिखाई, दूसरी बहुत सारे चैनलों ने अभी दिखाई है। हमें खुशी है कि कम से कम वो सच सामने आया, और अगर वो सच सामने आया तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए।